शुक्र प्रोडक्शन लघु कथा प्रतियोगिता 2023 के लिए मैं ज्योति गुप्ता दिल्ली से अपनी लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। खूबसूरत इत्तेफाक। आज पुरानी दिल्ली की प्रांते वाली गली में रहने वाले मिश्रा जी के घर में एक अलग ही रौनक थी। उनके घर से आती शोरगुल की आवाज पूरी पुरानी दिल्ली में सुनाई दे रही थी, उनके घर से लेकर लाल किले तक। और इतना शोरगुल हो भी क्यों ना, आखिरकार मिश्रा जी की लाडली बेटी, सबसे बड़ी बेटी मीनाक्षी की आज शादी जो होने वाली थी, जिसे हाल ही में बेस्ट हार्ट सर्जन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। मिश्रा जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और खुश हो भी क्यों ना, आखिरकार लड़का उनकी पसंद का जो था, और साथ ही मीनाक्षी को भी वो लड़का बेहद पसंद था। नहीं तो इससे पहले कितने लड़के आए मीनाक्षी के घर, लेकिन मीनाक्षी ने उनमें से किसी के लिए भी कभी हाँ नहीं की। ऐसा नहीं था कि लड़कों में कोई कमी थी, बल्कि सभी एक से बढ़कर एक थे। कोई इंजीनियर, कोई सीए, तो कोई डॉक्टर। बस मीनाक्षी के मन को कोई नहीं भाया। लेकिन अब जब आज मीनाक्षी की शादी का दिन आ गया है, तो मिश्रा जी ने भी लड़के वालों का स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खास बारातियों के लिए आज मिश्रा जी ने मुन्नीलाल हलवाई वाले से खुद सामने खड़े होकर सारा खाना तैयार करवाया है, ताकि बारातियों को शिकायत करने का कोई मौका ना मिले। मिश्रा जी की पत्नी तो यह सब देखकर हक्की बक्की ही रह गई थी। लड़के वालों की इतनी खातिरदारी। इससे पहले जब छोटी बेटी छाया और उनके बड़े भाई साहब की बेटी सारा की शादी थी, तो मिश्रा जी ने उस समय बारातियों में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन आज तो मिश्रा जी एक पांव पर खड़े होकर सब काम कर रहे हैं। खाने की तैयारी, साज सजावट, शरबत का इंतजाम, सब कुछ मानो आज तो उन्हें कोई जंग जीतनी है। उनकी नाक का सवाल जो है, दुल्हा मिश्रा जी की ट्यूशन में पढ़ने वाला उन्हीं का विद्यार्थी सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन में 8वीं कक्षा तक मिश्रा जी से गणित की ट्यूशन लेने उनके घर आया करता था, जो बाद में हायर स्टडीज के लिए अमेरिका चला गया। एक दिन बाजार से घर लौटते समय मिश्रा जी की मुलाकात सिद्धार्थ से दोबारा हुई। सिद्धार्थ की गाड़ी खराब हो गई थी और वो मैकेनिक की दुकान ढूंढ रहा था। दुकान ढूंढते ढूंढते सिद्धार्थ मिश्रा जी से टकरा गया और मिश्रा जी के हाथ में जो सब्जी का थैला था वो नीचे जमीन पर गिर गया। और सिद्धार्थ उनसे माफी मांगते हुए उन्हें अपना परिचय देता है। सॉरी अंकल, मेरी वजह से आपका सारा सामान गिर गया और इसमें जो सब्जियां थी उनमें से कुछ तो खराब हो गई। मैं आपको और नई ताजी सब्जियां खरीद देता हूँ। दरअसल मैं मैकेनिक की दुकान ढूंढ रहा था और गलती से आपको टक्कर लग गई। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं यहीं पास में ट्यूशन मास्टर रमाकांत मिश्रा जी के घर जा रहा हूँ। आपको भी छोड़ देता हूँ रास्ते में जहाँ आपको जाना है, और जो मुझसे आपकी सब्जियां खराब हो गई हैं वो भी खरीद लेंगे। मिश्रा जी सिद्धार्थ की बातें सुनकर अपने चेहरे से मास्क उतारते हैं और हैरत से सिद्धार्थ को देखते हैं और कहते हैं, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भी उनकी तरफ देखता है और हैरत और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मास्टर जी आप? मैं तो आपके घर आपसे मिलने ही आ रहा था। मिश्रा जी थोड़े सोच विचार के बाद सिद्धार्थ को देखते हैं और बोलते हैं, सिद्धार्थ कहीं तुम मस्जिद के बगल में रहने वाले पंडित विश्वनाथ जी के बेटे सिद्धार्थ तो नहीं, जो 5 साल पहले हायर स्टडीज के लिए अमेरिका चला गया था और मुझसे गणित पढ़ने के लिए मेरे घर आया करता था। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोलता है, जी हाँ मास्टर जी, मैं वही सिद्धार्थ हूँ। मैं अभी 1 हफ्ते पहले ही अमेरिका से लौटा हूँ और भारत आते ही सबसे पहले आपसे मिलने आया हूँ। मिश्रा जी कहते हैं, मुझसे? चलो आओ घर चलते हैं। तुम्हारी गाड़ी मैकेनिक के पास छोटू ले जाएगा और ठीक करवाकर घर पर पहुंचा देगा। सिद्धार्थ एक पल के लिए हिचकिचाता है, छोटू? मिश्रा जी कहते हैं, घबराओ नहीं, छोटू अपने ही जानने वाला है, अपने बच्चे जैसा है। सिद्धार्थ न चाहते हुए भी मिश्रा जी की बात टाल नहीं पाता और गाड़ी की चाबी छोटू को पकड़ा देता है, जो पास ही की चाय की दुकान पर खड़ा था। मिश्रा जी कहते हैं, चलो चलते हैं, आज तो मैं तुम्हें तुम्हारी आंटी जी के हाथ की स्पेशल अदरक वाली चाय पिलाऊंगा।
जो तुमने अमेरिका में भी कभी नहीं पी होगी। दोनों ऐसे ही हंसते हंसाते हुए बातें करते मिश्रा जी के घर पहुंच जाते हैं। मिश्रा जी सिद्धार्थ को सोफे पर बिठाते हैं और अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं, भावना, भावना। मिश्रा जी की पत्नी भावना गुस्से से झल्लाती हुई कमरे से बाहर आती हैं और मिश्रा जी पर चिल्लाने लगती हैं। क्या हुआ मिश्रा जी, कौन सा तूफान आ गया जो आपसे एक पल का भी सब्र नहीं हो रहा। मिश्रा जी कहते हैं, घर पर मेहमान आया है। भावना मिश्रा जी के पीछे खड़े सिद्धार्थ को देखती है और कहती है, मेहमान कौन है ये। मिश्रा जी कहते हैं, भावना ये अपने पंडित विश्वनाथ जी का बेटा सिद्धार्थ है, जो मेरे पास बचपन में ट्यूशन भी पढ़ने आया करता था। भावना खुशी और आश्चर्य से कहती है, क्या ये वो सिद्धार्थ है, कितना बड़ा हो गया है, ये मुझे तो पहचान में ही नहीं आया। बचपन में ये और मीनाक्षी एक दूसरे से कितना झगड़ते थे। सिद्धार्थ शर्म से लाल होते हुए और भावना की तरफ देखकर सिर झुकाकर नजरें नीची करके कहता है, हाँ आंटी। भावना इतने साल बाद सिद्धार्थ को देखकर उससे मिलकर बहुत खुश होती है और उसे बैठने को कहती है। वो उसके लिए रसोई से फटाफट गर्मा गर्म एक कप चाय लेकर आती है। फिर मिश्रा जी, सिद्धार्थ और भावना तीनों बैठक में बैठकर चाय पीते पीते बातें करने लगते हैं। मिश्रा जी और भावना सिद्धार्थ से उसका हालचाल पूछते हैं, वो कैसा था, उसने अमेरिका में क्या किया और अब वो क्या करता है, वो यहाँ किस काम से आया है। तभी मीनाक्षी भी हॉस्पिटल से घर आ जाती है। वो सिद्धार्थ को देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, सिद्धार्थ तुम यहाँ मेरे घर पर क्या कर रहे हो। सिद्धार्थ मीनाक्षी की बातों का कोई जवाब देता इससे पहले ही मिश्रा जी अपनी जगह पर से सोफे पर खड़े होकर मीनाक्षी से पूछते हैं, बेटा मीनाक्षी, क्या तुम सिद्धार्थ को जानती हो। मिश्रा जी का सवाल सुनकर और उनका हैरान चेहरा देखकर मीनाक्षी को एहसास होता है कि उसके घर की बैठक में सिर्फ सिद्धार्थ ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ के बगल में उसके माता पिता भी हैं। मीनाक्षी बोलती है, पिताजी वो, मैं सिद्धार्थ को। तभी मीनाक्षी की बात को बीच में काटते हुए सिद्धार्थ बोल पड़ता है, मास्टर जी, मैं और मीनाक्षी हम दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। जब से मैं अमेरिका में था हमारी मुलाकात और बातचीत फेसबुक के जरिए हुई थी। मैं आज यहाँ आपसे मिलने आया था, उसकी एक वजह मीनाक्षी भी है। दरअसल मैं और मीनाक्षी एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मास्टर जी, हमें आपकी और आंटी जी की मंजूरी चाहिए। मीनाक्षी डर रही थी कि वो आपको कैसे बताए कि वो मुझसे प्यार करती है और शादी करना चाहती है, क्योंकि हमारी बातचीत सिर्फ फेसबुक पर ही हुई थी और सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई थी, जब मैं डैड के जन्मदिन के लिए यहाँ भारत आया था। मीनाक्षी मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी और वो यह भी नहीं जानती थी कि मैं उसे और उसके परिवार को जानता हूँ। तो वो घबरा रही थी कि आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी, आपको पहले ही बता देना चाहिए था। मीनाक्षी की तरफ मुंह करते हुए सिद्धार्थ मीनाक्षी से भी माफी मांगता है और कहता है, मीनाक्षी तुम भी मुझे माफ कर देना। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं कौन हूँ जब तुमने मुझसे अपने परिवार के बारे में बताया था। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, सिर्फ इसीलिए नहीं बताया, लेकिन सरप्राइज की जगह सबको शौक लग गया। मुझे नहीं पता था मेरी मुलाकात मास्टर जी से ऐसे बाजार में हो जाएगी और तुम मुझे अपने घर पर अचानक देखकर ऐसे रिएक्ट करोगी। प्लीज मास्टर जी, आप मीनाक्षी की शादी कहीं और किसी और लड़के के साथ तय मत कीजिए, जिसे मीनाक्षी जानती भी नहीं है और सबसे बड़ी बात प्यार भी नहीं करती। प्लीज मास्टर जी, प्लीज। मिश्रा जी, भावना और मीनाक्षी तीनों एक दूसरे को देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। सिद्धार्थ मीनाक्षी, मिश्रा जी और भावना को आश्चर्य से देखने लगता है कि वो आखिर उसकी बातें सुनकर हंस क्यों रही हैं। सिद्धार्थ को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी सिद्धार्थ के माता पिता मिश्रा जी के घर आ जाते हैं। सिद्धार्थ अपने माता पिता को मिश्रा जी के घर देखकर
और भी ज्यादा असमंजस में पड़ जाता है। सिद्धार्थ कहता है, माँ, डैड, आप लोग यहाँ? सिद्धार्थ की माँ कहती है, हाँ बेटा, हम यहाँ तुम्हारे लिए लड़की देखने आए थे, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुमने पहले ही अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। सिद्धार्थ कहता है, माँ वो। सिद्धार्थ के डैड कहते हैं अपनी पत्नी से, उर्मिला क्या कर रही हो, अब बस भी करो, सिद्धार्थ की शक्ल देखो, बेचारा कितना डर गया है। सिद्धार्थ अपने पिता को देखता है, डैड। बेटा सिद्धार्थ, हम यहाँ मीनाक्षी से ही तुम्हारी शादी तय करने आए थे। जब तुम 2 महीने पहले मेरी जन्मदिन के लिए यहाँ भारत आए थे तो मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर मीनाक्षी के साथ देख लिया था। मैं उस दिन तुम्हें लेने के लिए खुद एयरपोर्ट आया था, लेकिन तुम्हें मीनाक्षी के साथ देखकर मैं तुम्हारे सामने नहीं आया। और फिर जब तुम मीनाक्षी से मिलकर टैक्सी में बैठकर घर चले गए, फिर मैंने मीनाक्षी से मिलकर तुम्हारे और उसके बारे में उससे सब कुछ पूछा। मैंने तुम्हारी माँ को भी सब बताया। फिर हमने फैसला किया, जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके इस बार भारत लौटोगे तो हम तुम्हारी शादी मीनाक्षी से करवा देंगे, ताकि तुम्हें छुप छुप कर मीनाक्षी से ना मिलना पड़े। सिद्धार्थ अपने पिता के गले लगकर कहता है, थैंक यू सो मच डैड। सिद्धार्थ के पिता कहते हैं, बेटा सिद्धार्थ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? सिद्धार्थ कहता है, क्या डैड? सिद्धार्थ के पिता कहते हैं, हमने तो तुम्हारी शादी मीनाक्षी से करवाने का बहुत पहले ही सोच लिया था, जब हमें तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं पता था। और हमने पहली बार मीनाक्षी की प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर देखी थी। बस ये एक इत्तेफाक ही था, जिस लड़की से हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे तुम भी उसी को पसंद करते हो। शादी का दिन सिद्धार्थ बारात लेकर मीनाक्षी के घर आता है। मिश्रा जी और भावना सिद्धार्थ का और सभी बारातियों का खूब धूमधाम से स्वागत करते हैं। पंडित जी मीनाक्षी को मंडप में बुलाते हैं और मीनाक्षी की खूबसूरती देखकर सिद्धार्थ की तो नजर ही मीनाक्षी पर से नहीं हट रही होती। जब मीनाक्षी सिद्धार्थ के बाजू में बैठती है तो सिद्धार्थ धीरे से मीनाक्षी के कान में कहता है, कितना खूबसूरत इत्तेफाक था। मैं मास्टर जी से तुम्हारा हाथ मांगने आया था, लेकिन हमारे माता पिता ने तो पहले ही हमारी मन की बात जानकर हमारी शादी करवाने का पक्का कर लिया था। मीनाक्षी सिद्धार्थ की तरफ देखती है और उसकी नजरों से नजरें मिलाकर मुस्कुराकर कहती है, और दोनों की शादी खुशी